हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज का लेक्चर है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे। और बेसिकली न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर। न्यूमेरिकल क्वाड्रेचर का मतलब होता है कि हमें फंक्शन की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं कुछ खास एक्स पर, और वो जो फंक्शन है वो फंक्शन एक सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है। यानी मेरा फंक्शन जो है वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स। और नेचुरली वो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो फंक्शन है वो एक टू डायमेंशनल फंक्शन है। मतलब टू डायमेंशनल स्पेस में उसको हम दिखाते हैं। तो उस कर्व से जो x की दो वैल्यूज हैं उसके बीच में और उस कर्व के बीच में जो हिस्सा ढका हुआ है उसका क्षेत्र जो हम ज्ञात कर रहे हैं उसे हम क्वाड्रेचर कहते हैं। तो यहां पर हम क्वाड्रेचर के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये जो क्वाड्रेचर फॉर्मूला है वो किस तरीके से निकाला जाता है इक्विडिस्टेंट ऑर्डिनेट्स के लिए। यानी कि हमको वैल्यूज दी हुई हैं वो बराबर डिस्टेंस पे दी हुई है। ठीक है, तो चलिए इस बात को देखते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि चूंकि हमको फंक्शन दिया हुआ है और वो फंक्शन जो है वो y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x टाइप की वैल्यू है। ठीक है, यहां पर जो दिया हुआ है ना, देखेंगे आप कि ये जो दिया हुआ है ये y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x इस तरीके का है। इसको y x से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, तो ये कोई फंक्शन होगा और ये इसकी जो वैल्यूज हैं, इसकी कुछ वैल्यूज मुझे न्यूमेरिकल वैल्यूज दी हुई होंगी और उन न्यूमेरिकल वैल्यूज से मैं इस फंक्शन को ज्ञात करूंगा। एक्चुअली फंक्शन नहीं है हमारे पास। अगर फंक्शन होता तो हम डायरेक्टली इंटीग्रेट या डिफरेंशिएट कर सकते थे, लेकिन हाँ यहाँ हमारे पास फंक्शन नहीं है। यहाँ हमारे पास क्या है, उसकी इंटेग्रल या उसके उसकी कुछ वैल्यूज हैं जो हमको दी हुई है टेबल के फॉर्म में। ठीक है, तो नेचुरली हमने इससे पहले न्यूटन ग्रेगोरी फॉर्मूला पढ़ा है, न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला पढ़ा है। तो उस फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से हमने जो कर्व है उस कर्व को ज्ञात करना भी पड़ा था। यहां पर हम वही काम करने वाले हैं। हमने क्या किया कि न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो है उसको हमने काम में लिया। ये न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है, सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर यदि मैं ये कहूं कि जो x है उसकी वैल्यू x0 प्लस NH है। ठीक है ना, या एक कह लूं कि इनिशियल वैल्यू a है, फाइनल वैल्यू b है। तो इनिशियल वैल्यू a है, इसका मतलब ये x0 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, b है इसका मतलब ये xn के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसमें मतलब इस चीज को आप बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से दिया हुआ है। तो मुझे जो इंटेग्रल है वो इस इंटेग्रल की वैल्यू अगर मुझे ज्ञात करनी है, ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुझे इस इंटेग्रल की वैल्यू अगर पता करनी है तो मैं कैसे करूंगा। तो भाई देखिए, इस इंटेग्रल की वैल्यू a इनिशियल वैल्यू है और b फाइनल वैल्यू है जो कि n स्टेप के बाद आ रही है। ठीक है ना, यानी कि मैं ये कहता हूं कि पहला है a, दूसरा है a प्लस एच, तीसरा है a प्लस 2h, फिर a प्लस 3h एंड सो ऑन। इस तरीके से चलते हुए a प्लस NH। ये n इंटरवल्स के बाद में है और n हमारे पास जो वैल्यूज है ये वैल्यूज इस तरह की है कि इक्वली डिस्टेंट वैल्यूज हैं ये। तो ये जो इक्वली डिस्टेंट वैल्यू हैं इनको उपयोग में लेते हुए हम अपना काम करेंगे। चलिए, यहां पर इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यदि मैं इसको, इस जो वैल्यू है इसको मैं लेता हूं, मान लीजिए u इज इक्वल टू एक्स, सॉरी नॉट दैट, x माइनस x0 अपॉन h। ठीक है, ये मैंने लिया जैसे कि मैंने पहले भी किया था, इस फॉर्मूले को इसमें यूज किया था, तभी मेरे पास ये न्यूटन ग्रेगोरी इंटरपोलेशन फॉर्मूला आया था। ठीक है, ये मैं काम में यदि लेता हूं तो मेरे पास जो ये वैल्यू है, यानी कि यहां पर मैं ये जो है इसको पुटअप कर दूंगा या चेंज कर दूंगा इस वैल्यू से, और यहां पर मैं फिर इसको इंटीग्रेट करूंगा टर्म बाई टर्म। तो इसको इंटीग्रेट करूंगा तो देखिए क्या आएगा, ny0। इसको इंटीग्रेट करूंगा
तो क्या आएगा, एन स्क्वायर बाय टू डेल वाई जीरो, भाई यू का क्या होगा, यू स्क्वायर बाय टू, ठीक है। और डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहा हूं मैं इसे बी के बीच में, जीरो से एन के बीच में, ठीक है ना। तो इसी तरीके से यू स्क्वायर माइनस यू अपॉन टू फैक्टोरियल, इसको करूंगा, मेरे पास ये टर्म आने वाली है। इसके बाद ये 3 डिग्री की टर्म है, तो इससे ये टर्म आने वाली है, और इस तरीके से करते हुए मैं एन टर्म्स तक इसको इंटीग्रेट कर सकता हूं। तो ये जो है, इस चीज को हम एक्चुअल में कहते हैं जनरल इंटीग्रेशन या जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ये है एक्चुअल में जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बिल्कुल जनरल, एब्सोल्यूट जनरल फॉर्मूला है, और इस जनरल फॉर्मूले से हम कभी भी इंटरपोलेशन का उपयोग करके, ये न्यूटन ग्रेगोरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले का उपयोग करके, और हम क्वाड्रेचर या क्षेत्रकलन कर सकते हैं, ये जान लेने की बात है, ठीक है। और यदि अगर मैं ये कहता हूं कि भाई इससे, अब मेरे पास जो डिफरेंट और भी फॉर्मूले होते हैं और भी चीजें होती हैं जो इस इंटीग्रेशन के काम में आती हैं, तो कुछ खास रूल्स या कुछ खास फॉर्मूले होते हैं, जैसे ट्रेपेजॉइडल फॉर्मूला होता है, इसी तरीके से एक सिम्पसन्स 1/3 रूल होता है, एक सिम्पसन्स 3/8 रूल होता है, इसके अलावा वेडल्स रूल होता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म एक्चुअल में हम इसी एक जनरल फॉर्म से सारी चीजें हम प्राप्त कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि मैं कहूं कि भाई इसी एक चीज से सारी फॉर्म मुझे प्राप्त करनी है, तो मैं किस तरीके से करूंगा। तो देखिए, आगे बढ़ते, देखिए इसी फॉर्मूले के अंदर यदि मैं n इज इक्वल टू 1 रख दूंगा, ठीक है, यानी मेरे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, देखिए यहां नीचे ध्यान से, ये जो है इस सब में n है, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो ये सब, अब मैं n इज इक्वल टू 1 यदि रख दूंगा, तो मेरे पास जो नॉर्मल ट्रेपेजॉइडल रूल है वो आएगा, और वो आएगा इंटीग्रल फ्रॉम x0 टू x0 प्लस nh, यानी a से b y x dx, y is a function of x, y is equal to fx, so y dx is equal to h in the bracket 1 by 2 y0 plus yn plus bracket y1 plus y2 and so on up to yn minus 1। ये ट्रेपेजॉइडल रूल, यहाँ पर जो सबसे इनिशियल सबसे आसान फॉर्म जो होती है वो ये ट्रेपेजॉइडल रूल है, और ये प्राप्त हुई। और यदि मैं उसी फॉर्मूले में, यानी कि जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले के अंदर n इज इक्वल टू 2 रख देता हूं, तो मुझे प्राप्त होता है सिम्पसन्स 1/3। असल में आपको यदि देखा जाए, हालांकि यदि हम सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं तो वो हमारे लिए हमेशा ही आसान और अच्छी बात होती है, लेकिन अगर न भी याद कर पाए तो हमेशा ही जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है उसे हमें यदि निकालना आता है, तो उसके बाद एक 5 मिनट का डेरिवेशन और होगा, और हम ये दूसरे जो फॉर्मूले हैं इनको भी निकाल पाएंगे। तो देखिए, इसके बाद यदि मैं बात करूं कि भाई सिम्पसन 3/8 रूल, तो ये सिम्पसन 3/8 रूल है, ये भी मैं n इज इक्वल टू 3 रखने पर जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में प्राप्त कर सकता हूं। इसी तरीके से यदि मैं n इज इक्वल टू 6 रखता हूं, तो मुझे वेडल्स रूल मिलता है, जो कि ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ये चार जो सूत्र हैं, ये चार सूत्र तो डायरेक्ट ही मैं जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में पुटअप करके प्राप्त कर सकता हूं। तो चलिए इस बात को देखने की और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि ये काम होगा कैसे। चलिए, तो मैं ये कहता हूं कि मेरे पास जो वैल्यू आई, मेरे पास वैल्यू आई आई की इज इक्वल टू h इन द ब्रैकेट n y0 प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 डेल्टा y0 प्लस n क्यूब अपॉन 3 माइनस n स्क्वायर अपॉन 2 डेल स्क्वायर y0
प्लस नेक्स्ट टर्म इज n to the power 4 upon 4 minus n cube plus n square and delta 3 y0 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर अपॉन 2 फैक्टोरियल था, प्लस एंड सो एन टर्म्स तक चीजें चल रही है। ठीक है, ये मेरा जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं इस जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में से मैं यदि n इजिकल टू 1 रख देता हूं, n इजिकल टू 1 रखते ही ये मेरे पास जो है वो ट्रापेजॉइडल रूल आएगा। ट्रापेजॉइडल रूल आएगा, कैसे आएगा देखिए, मैं हल्का सा एक हिंट देता हूं, आपको ये चीज तुरंत ही समझ में आ जाएगी। तो मान लीजिए मैं कहता हूं n इजिकल टू 1 इसमें पुट किया तो मेरे पास i इजिकल टू क्या आया, अगर देखें तो हम i इजिकल टू आएगा h इन द ब्रैकेट y0 प्लस 1/2 डेल्टा y0 प्लस यहां पर 1 रखेंगे 1/3 माइनस 1/2। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि इसके हायर ऑर्डर की टर्म को मैं नेगलेक्टिव मार्क कर देता हूं, मैं इसके हायर ऑर्डर की टर्म को खत्म कर रहा हूं फिलहाल n इजिकल टू 1 के लिए। ठीक है, अब मैंने हायर ऑर्डर टर्म खत्म करी तो ये मेरे पास आया, इसको मैं आगे और लिखना चाहूं तो ये h ये हो जाएगा y0 प्लस ये 1/2 डेल्टा y0 मतलब क्या हो गया y1 माइनस y0। इज दैट ओके? तो इसका मतलब ये आ गया कि ये मेरे पास बन गया h y0 प्लस y1 अपॉन। ठीक है, हाँ, ये तो क्या हुआ, ये तो हुआ जबकि मैं दो वैल्यूज की बात कर रहा हूं, यानी कि मैं इंटीग्रल जो निकाल रहा हूं वो क्या निकाल रहा हूं, x0 से x0 प्लस h y dx का। ठीक है, ये चीज निकाल रहा हूं। और यदि मैं अब नेक्स्ट स्टेप अगर करूं और मैं ये कहता हूं कि मैं निकाल रहा हूं x0 प्लस h से लेकर x0 प्लस 2h का y dx, तो क्या आने वाला, सिंपल है, इसी तरीके से मेरे पास जो वैल्यू आएगी h मल्टीप्लाइड बाई y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, इसी तरीके से यदि मैं कोई तीसरी चीज मैं तीसरा निकालना चाहूं इंटीग्रल, यानी कि x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h y dx ये निकालना चाहूं तो मेरे पास क्या आने वाला है h y2 प्लस y3 अपॉन 2। बात समझ में आ रही है? तो ये देखिए ध्यान से, ये एक इंटीग्रल है, ये दूसरा इंटीग्रल है, ये तीसरा इंटीग्रल है। इसी तरीके से nth इंटीग्रल मैं निकालना चाहूं, n वां निकालना की मैं बात करता हूं तो वो क्या बनेगा मेरे पास x0 प्लस n माइनस 1 h से x0 प्लस nh y dx इज इक्वल टू, ये क्या आने वाला है मेरे पास y n माइनस 1 प्लस yn अपॉन 2। और ये सब जो टर्म है, इन सब टर्म्स को मैं अगर ऐड अप कर दूंगा तो फाइनली मेरे पास जो चीज आएगी वो क्या आएगी, मेरे पास जो चीज आएगी वो आएगी इंटीग्रल x0 से लेकर x0 प्लस nh। देखिए ध्यान से, लिमिट x0 से x0 प्लस h, फिर उसके बाद x0 प्लस h से x0 प्लस 2h, उसके बाद x0 प्लस 2h से x0 प्लस 3h, इसी तरीके से चलते हुए x0 प्लस ns तक चल रहे हैं अपन। ठीक है ना, ये आने वाली है अल्टीमेटली, और y dx इज इक्वल टू, अब मैं इसको यदि सम कर, ये चूंकि सब सम होंगे, नॉर्मल इंटीग्रेशन के रूल्स हम जानते हैं ये चीज, तो सम होंगे तो देखिएगा जरा h तो बाहर आ ही जाएगा,
ठीक है, और अंदर क्या आ रहा है, y0/2 तो है ही, y0 और yn ये तो आधी आधी टर्म है ही, और इसके अलावा जितनी भी टर्म्स हैं वो क्या है, वही है, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस एंड सो ऑन, कब तक, प्लस yn-1 तक। ठीक है। तो भाई ये जो चीज है ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेचर फॉर्मूला है, जिसे हम ट्रेपेजॉइडल रूल भी कहते हैं। ठीक है ना। तो जो ट्रेपेजॉइडल रूल है, इस ट्रेपेजॉइडल रूल को व्यक्त करने का एक मतलब, इसको हम जो लिखते हैं या इसको याद करने का तरीका एक ये भी है कि इंटेग्रल ओवर x0 टू x0 प्लस nh y dx इट शुड बी इक्वल टू h इन द ब्रैकेट, और जो फर्स्ट प्लस लास्ट है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट जो y है ना, उसका मीन या उसका अपॉन 2, और प्लस बाकी क्या है, ऑल वाइस जितने भी हैं उनका एडिशन। तो ये इसको याद करने का भी तरीका है ना। तो ये चीज थी हमारी जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, प्लस उससे हम किस तरीके से हम जो इनिशियल जो चीज है, यानी कि हमारे पास जो ट्रेपेजॉइडल रूल है, उस ट्रेपेजॉइडल रूल को हम कैसे निकालेंगे, ये चीज थी। अब इसके बाद जब हम देखते हैं, इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज आती है सिम्पसन्स 1/3 रूल। तो सिम्पसन्स 1/3 रूल हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून, देखते हैं अगले लेसन में हम कितना कवर अप कर पाते हैं। सिम्पसन्स 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल, इन दोनों को हम अगले लेक्चर में इस चीज को हम देखेंगे।